Hello bachcho, let's read this question. The question says if the length of the day is t, the height of that TV satellite above the Earth's surface, which always appears stationary from Earth, will be. Option first, h is equal to 4 pi square gm by t square whole power 1 by 3. Option second, h is equal to 4 pi square gm by t square whole power 1 by 2 minus r. Option third, h is equal to gm t square by 4 pi square whole power 1 by 3 minus r. Option fourth, h is equal to gm t square by 4 pi square whole power 1 by 3 plus r. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि जो डे की लेंथ है ये टी है एंड हमें हाइट फाउंड करनी है जो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसकी, ये कितनी हो जाएगी। बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी सैटेलाइट हैज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू अर्थ इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ, यानी कि जितनी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होगी इतनी स्टेशनरी सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड जो सेकंड की कंसेप्ट है इसके अंदर हम देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है इसकी वैल्यू क्या होती है। ये हमारे पास होता है 2 पाई बाई टी। टी इज द टाइम पीरियड एंड ये हमारे पास जो वेलोसिटी है ये इक्वल होती है v बाई आर के। v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा। यदि कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड या अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो उसको जो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है एफ जी के इक्वल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को किस प्रकार से शो किया जाता है, एम वी स्क्वेयर बाई आर विच इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे आर क्या है, आर उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है एंड जो हमारे पास यहाँ पे इस कंडीशन के लिए सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है ये कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस होगी एंड इससे हमारे पास किसी एच हाइट पे ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो इसकी जो टोटल रेडियस हो जाएगी ये हमारे पास हो जाएगी आर प्लस एच के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर की जगह आर प्लस एच एंड यहाँ आर स्क्वेयर की जगह मैं लिख सकता हूँ आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एच से आर प्लस एच कैंसिल हो जाएगा। अब बात करें वी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो जो वी स्क्वेयर होता है, अभी हमने फर्स्ट की कंसेप्ट से देखा कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 पाई बाई टी के एंड ये वैल्यू इक्वल होती है v बाई आर के। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाती है 2 पाई आर बाई टी। तो यहाँ से यदि v की स्क्वायर कर दी जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर आर। सेम कंडीशन यहाँ होगी, जो r है r हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी r प्लस एच, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस ही तो है ये, r प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर प्लस एच। तो यहां से यदि आर प्लस एच ये क्यूब हो जाएगा, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी जी एम बाई 4 पाई स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर, जी एम टी स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर। तो यहां से जो r प्लस एच है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी एम टी स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर इसकी होल पावर 1 बाई 3
एंड यदि हमें h हाइट फाइंड करनी है तो ये हमारे पास आ जाएगी gmt² बटा 4 पाई स्क्वेयर, इसकी होल पावर हमारे पास कितनी है 1/3, एंड माइनस यदि इसमें से r कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी हाइट उस सैटेलाइट की। तो हाइट h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है gmt²/4 पाई स्क्वेयर होल पावर 1/3 माइनस r। तो बात करें यदि ऑप्शन की तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो रहा है, जो ऑप्शन थर्ड है gmt²/4 पाई स्क्वेयर होल पावर 1/3 माइनस r, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। So third option is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.